Good morning students and welcome again in my educational channel Machine Tutorials. Today we are going to know what is nucleophilic substitution reactions, and this reaction is very important for alkyl halide to get many compounds. Okay, so first we should know what is nucleophiles. Okay. न्यूक्लियोफाइल वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम टू वर्ड न्यूक्लियो प्लस फाइल, है ना. न्यूक्लियो मीन्स न्यूक्लियस, फाइल मीन्स लविंग एजेंट. ओके, तो न्यूक्लियोफाइल मीन्स न्यूक्लियस लविंग एजेंट. ओके, न्यूक्लियस लविंग एजेंट मीन्स न्यूक्लियस में एक्चुअल में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है. तो पॉजिटिव चार्ज लविंग एजेंट को ही हम लोग न्यूक्लियोफाइल भी बोला जाता है ना. और इस न्यूक्लियोफाइल का यूज करके हम लोग बहुत सारे कंपाउंड को ऑब्टेन कर सकते हैं हेलो एल्केन के साथ रिएक्शन कराकर. तो ये जो है पॉजिटिव चार्ज लविंग एजेंट है न्यूक्लियोफाइल, है ना. तो जब पॉजिटिव चार्ज लविंग एजेंट है तो ये खुद क्या होगा, निगेटिव चार्ज होगा, है ना. चूंकि पॉजिटिव चार्ज को कौन लव करेगा, जो निगेटिव होगा वही लव करेगा, है ना. तो ये जो है निगेटिव चार्ज होते हैं और या तो इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है कि नहीं. तो इसलिए न्यूक्लियोफाइल को NU के ऊपर में माइनस सिंबल से डिनोट किया जाता है, ठीक है कि नहीं. तो यहाँ पर मैंने एक रिएक्शन दिखाया है कि न्यूक्लियोफाइल जब हेलो एल्केन से रिएक्शन करता है तो क्या होता है. यहाँ पर ये हेलो एल्केन है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है ना. और हम लोग जानते हैं कि हेलोजन जो है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण ये इसका इलेक्ट्रॉन कुछ अपनी ओर शिफ्ट कर लेगा और इसके कारण ये डेल माइनस में हो जाता है और ये डेल प्लस में हो जाता है ना. ये जो है नेचर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है ना. ये जो है थोड़ा पोलर इन नेचर होता है. तो न्यूक्लियोफाइल जो है चूंकि पॉजिटिव चार्ज लविंग एजेंट होता है तो इसलिए यह पॉजिटिव कार्बोकेटायंस पर अटैक करता है, ठीक है कि नहीं. और कार्बोकेटायंस पर अटैक करेगा और इस हाइड्रोजन को यह क्या कर देगा, हेलाइड के रूप में रिमूव करा देगा, ठीक है कि नहीं. अब है कि न्यूक्लियोफाइल के रूप में किस किस चीज का यूज कर सकते हैं, मैं कुछ एग्जांपल लिख देता हूं. जैसे OH माइनस का यूज कर सकते हैं, है ना. H2O का भी यूज कर सकते हैं न्यूक्लियोफाइल के रूप में. बहुत जगह जो है H2O का यूज किया जाता है, बहुत जगह हम लोग रिएक्शन देखेंगे, है ना. आयोडीन आयोडो, जैसे यहाँ पर क्लोराइड आयंस, आयोडाइड आयंस का यूज कर सकते हैं. एमाइन का यूज कर सकते हैं. एमाइन का यूज कैसे करेंगे, चूंकि देखिए यहाँ पर भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, वाटर में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है. तो न्यूक्लियोफाइल वही होगा जो या तो निगेटिव चार्ज होगा या उसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है कि नहीं. तो ये निगेटिव चार्ज है, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है. उसी तरह RNH सेकेंड डिग्री का एमाइन, है ना. तो RNH2 ये भी एक न्यूक्लियोफाइल के जैसा बिहेव कर सकता है ना. NO2 ये भी न्यूक्लियोफाइल के जैसा बिहेव कर सकता है. CN माइनस या CN माइनस, इस सियानाइडो होता है, इसको आइसोसियानाइडो कहते हैं, है ना. तो ये सब कुछ एग्जांपल है जो न्यूक्लियोफाइल के जैसा बिहेव करता है. यहाँ तक कि R माइनस जो है एल्केन अल्काइल भी एक न्यूक्लियोफाइल के जैसा बिहेव करता है. तो बहुत सारे एग्जाम्पल है न्यूक्लियोफाइल के रूप में जिसका यूज कर सकते हैं, ठीक है. लेकिन इसका मेन प्रॉपर्टीज है कि यह निगेटिव चार्ज होना चाहिए या पॉजिटिव होना चाहिए, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ठीक है. एक दो रिएक्शन मैं बता देता हूं आपको कि कैसे रिएक्शन होता है. जैसे ये न्यूक्लियोफाइल OH माइनस अगर ये हुआ क्लोरो मेथेन से रिएक्शन करता है तो क्या होता है, ये क्लोरीन को Cl को Cl माइनस के रूप में रिमूव हो जाता है और हमें मिलता है एल्कोहल मेथेनॉल, ठीक है कि नहीं. तो यहाँ पर ये क्या हुआ, ये जो OH माइनस था ये क्या है, ये डेल माइनस है, ये डेल प्लस है. तो इस पर ये अटैक करेगा इस कार्बन पर और ये क्लोरीन जो है इधर से ये रिमूव होगा, ठीक है कि नहीं. तो इस तरह से हमें OH ग्रुप यहाँ से जुड़ जाएगा और यहाँ पर क्लोराइड आयंस जो है वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है. तो ये था एक एग्जांपल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का. एक्चुअल में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इतना बड़ा नाम है तो इसलिए इसको शॉर्टकट में सिंबल में लिखा जाता है SN,
ठीक है कि नहीं, SN न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है दो तरह का होता है, इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को। एक पहला होता है यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यूनिमोलिकुलर या मोनोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको शॉर्टकट में SN1 बोलते हैं। और दूसरा होता है बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको SN2 बोलते हैं। ठीक है, मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं। पहला को बोलते हैं यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसका SN1 नाम हुआ, और बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको SN2 बोलते हैं। ये दोनों के बारे में भी पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है कि नहीं।